हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अमित निर्वाण स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ कंप्यूटर की ऐसी सेटिंग्स, ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो कोई भी कंप्यूटर यूजर को पता होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप ऑफिस में हैं, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन है, उसे ये सारी सेटिंग्स के बारे में पता होना ही चाहिए। ये कुछ सिंपल सेटिंग्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ में, और हमें इसे डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, आप इनको एक्सपीरियंस जरूर करेंगे इन सेटिंग। कंप्यूटर यूजर हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करते होंगे और ये आपको रिजोल्व करनी आनी ही चाहिए। मैं आपको ऐसी कंप्यूटर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हमें पता होनी ही चाहिए। अगर सपोज दैट कि आपको अगर बोले कि कोई वाईफाई का पासवर्ड क्या है और आप ना बता पाओ, आपको कोई बोले कि आप मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको कर दीजिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है कि पीडीएफ में कैसे चेंज करते हैं, ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, या कुछ सेटिंग्स चेंज करानी है कि साइट्स ब्लॉक हो रही है, उनको कैसे ओपन कर सकते हैं हम, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसी बेसिक कंप्यूटर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और मैं समझता हूँ ये सबको पता होनी चाहिए। आप कोई भी फील्ड से जुड़े हुए हो और आप कंप्यूटर यूजर हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं, बट आप अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज करते होंगे, उसके लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या आप प्रोग्रामर हैं या कोई डेवलपर हैं, तो ये चीजें तो आपके लिए मस्ट हैं जानना। तो मैं आज इन सेटिंग्स के बारे में बात करता हूँ। तो आज पहली जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे मैं फेसबुक ना खोलूं, मैं गूगल ना खोलूं, या कोई भी अदर यूजर जिसको मैं गेस्ट बना के अपने सिस्टम को यूज कराता हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सिस्टम में कभी भी गूगल को एक्सेस ना कर पाए, गूगल फेसबुक को एक्सेस ना कर पाए, या कोई इवन कोई वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए जो भी मैं चाहूँ। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है Windows+R, जिससे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। उसके बाद आपको टाइप करना है %win dir/system32/driver/etc, और इस पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये फाइल्स आ जाएंगी। फाइल्स आने के बाद आपको फर्स्ट फाइल जो होस्ट पे है उस पर राइट क्लिक करना है और इसको ओपन करना है नोटपैड में। तो नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आपके पास एक नोटपैड फाइल खुल जाएगी। उसमें हमें क्या करना है, हमें इवन यहाँ पे डालना है एक आईपी एड्रेस। अगर मेरे को facebook.com नहीं चलाना अपने गूगल पे, तो मैं फेसबुक के लिए डालता हूँ 127.0.0.2, और यहाँ स्पेस देके लिखना है facebook.com, फिर एंटर करना है। फिर लिखना है 127.0.0.3 स्पेस www.facebook.com। आपको कोई भी वेबसाइट अगर ब्लॉक करनी है तो आपको सिंपल 2 बार उसको लिखना है। पहले लिखना है 2 के साथ। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं आईपी एड्रेस, ये लोकल होस्ट के लिए 1 को यूज कर रहे हैं, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। आपको जो भी इसके यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिंपल 2 लिख देना है सिंपल, और यहाँ पे फिर जिस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है उसका नाम लिख देना है, facebook.com है जैसे, और फिर एक और बार लिखने के बाद इसको 3 कर देना, जिसके साथ हमें www. लगाना पड़ता है, उसके साथ हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ता है, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसको सिंपल जाके फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद हमें इसको सिंपल सेव कर देना है। तो सेव कर देते हैं सिंपल, और इसको चलते हैं, फिर क्लोज करते हैं। मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे मैं सिंपल टाइप करता हूँ facebook.com, एंटर। ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब मैं अगर इसको अब सिंपल जाके यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, उसको फाइल को सेव करता हूँ, सेव, उसको बंद कर देता हूँ, और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक ओपन हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई एरर शो हो रहा है कि आप लोकेशन पे ऐड नहीं कर सकते हैं इस फाइल को, मैंने एक सोल्यूशन वीडियो बनाई है, ऊपर देख सकते हैं आई बटन पे, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। जो हमारी अगली ट्रिक होने वाली है कि हम अपने वाईफाई पासवर्ड को अपने सिस्टम पे कैसे देख सकते हैं। सपोज दैट आप कोई पीसी यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, और आप उसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, और आप सिंपल जैसे यूज करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, उससे प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिक्योरिटी उसको एक्सेस करते हैं और उसका पासवर्ड शो हो जाता है। वो विंडो 7 विंडो 8 में आप देख सकते हैं, बट विंडो 10 में प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉपर्टीज में जाके हम शो नहीं कर पाते हैं, और हम पासवर्ड नहीं देख पाते हैं वाईफाई को, और हम भूल जाते हैं। कभी कभी राउटर का आईपी एड्रेस नहीं पता होता है हमें, उसकी वजह से क्या हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और वाईफाई का पासवर्ड हम देख नहीं पाते हैं। काफी टाइम हो जाता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हमें चेंज ही नहीं किया पासवर्ड, और हम बता नहीं पाते हैं किसी को अगर हमें पासवर्ड बताना होगा। तो उस वे में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। कमांड की मदद से हम अपने वाईफाई पासवर्ड को शो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलते हैं। हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। क्या करना है, हमें विंडो प्रेस करना है, विंडो का की, और उस पर यहाँ पे हमें लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं। रन प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आपको यहाँ सिंपल क्या करना है, आपको लिखना है नेट sh स्पेस wlan स्पेस प्रोफाइल स्पेस वाईफाई का नाम। अगर वाईफाई का नाम आपको पता है, यहाँ से करना है, आपके वाईफाई लिंक पे जाना है, और यहाँ पे मेरा वाईफाई है Z/Avelara_5G, वो है मेरा Z/Avelara_5G। ओके,
उसको करने के बाद आपको लिखना है की इज इक्वल टू क्लियर और आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं की कंटेंट, यहाँ पे मेरा पासवर्ड शो हो चुका, मेरे वाईफाई का पासवर्ड है मेरे यहाँ से शो हो चुका। दोस्तों आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, ये काफी यूजफुल ट्रिक होने वाली है आपके लिए। वाईफाई का पासवर्ड हम नहीं देख पाते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो कंप्यूटर यूजर हैं, जो आप कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं और कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उनको ये ट्रिक मालूम होनी चाहिए। आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से वाईफाई के पासवर्ड को बहुत आसानी से देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों अगली सेटिंग जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है आईपी एड्रेस आप कैसे पता कर सकते हैं अपने वाईफाई का। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आप वाईफाई यूज कर रहे हैं उसमें, तो आपको आईपी की जरूरत पड़ती है। आपको अगर कोई भी सर्वर से लिंक करना है या आपको डीएनएस सर्वर की जरूरत पड़ती है, आईपी की जरूरत पड़ती है, तो हमें वाईफाई का आईपी पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, मैं आपको सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई की आईपी और डीएनएस सर्वर को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों में सिंपल जाना कमांड प्रॉम्प्ट में, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट का इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है ipconfig/all। ये लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी जितने भी आईपी एड्रेस है हमारे इसमें वाईफाई में जो जुड़े हमारे वाईफाई का आईपी एड्रेस वो आता है। ठीक है, आपके यहाँ पे डीएनएस सर्वर है, एथरनेट कनेक्शन 1, मतलब जितने भी आपके विंडोज आईपी एड्रेस और आपका होस्ट नेम क्या है और किस चीज को यूज कर रहा है, क्या आपका फिजिकल एड्रेस है, क्या आपका मीडिया स्टेट है, डीएचपी एनेबल्ड है कि नहीं है, मींस आप यहाँ पे सारी ही सेटिंग्स अपने वाईफाई की अपना देख सकते हैं कि आपकी सेटिंग में क्या क्या हो रखा है और आप अपने आईपी एड्रेस और अपने डीएनएस सर्वर यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी। आप वाईफाई के आईपी एड्रेस वगैरह डीएनएस सर्वर को बहुत आसानी से देख सकते हैं और ये सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर यूजर्स को मैं समझता हूँ कि ये सभी छोटी छोटी सेटिंग्स पता होनी चाहिए। कभी बार हमें इसे हार्डवेयर से कनेक्ट करना पड़ जाता है अपने सिस्टम को, अपने वाईफाई को, और जिससे कि सपोज दैट हमें कैमरा वगैरह कुछ लगाने हो तो हमें वाईफाई का आईपी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें आईपी पता ही नहीं होता कि हमारे वाईफाई का आईपी एड्रेस क्या है। तो हम यहाँ आसानी से कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हमें आईपी देख सकते हैं उसको और डीएनएस सर्वर को देख सकते हैं। सिंपल बढ़ते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। हमारी जो अगली सेटिंग होने वाली है कि हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर या किसी फाइल को हाइड कर सकते हैं। प्राइवेट फाइल्स हैं या आप उसको शो नहीं करना चाहते कि कोई अदर यूजर आपके उन फाइल्स को देख सके, तो आप उन फाइल्स को, उन फोल्डर्स को हाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम आ गए फोल्डर पे आने के बाद ये आप देख रहे हैं कि फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर बना हुआ है, बट मेरे को सैंपल नाम का फोल्डर हाइड करना है। उसके अंदर जो डेटा वो ऑटोमेटिक उसमें से हाइड हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हमें जाना है यहाँ पे, पहले हम हिडन पे क्लिक करेंगे। हिडन पे क्लिक करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये पूछ रहा है कि अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर पे करना चाहते हैं या जो उसके अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं आप उन पर भी करना चाहते हैं, तो हम सबको कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फोल्डर शो नहीं हो रहा है, वो हाइड हो चुका है। अब उसको देखना कैसे हमें, तो सिंपल हमें क्या करना है, व्यू पे जाना है। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा हिडन आइटम्स का, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हिडन जो आइटम्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल जैसे आपको व्यू ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डोंट शो हिडन फाइल्स और शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें अगर फाइल्स शो करनी है कोई भी जो हमने हिडन की हुई है तो हमें यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है, और अगर मैं कोई फाइल हिडन की हुई है और वो फिर भी शो हो रही है तो यहाँ पे हमें डोंट शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर देना और ओके पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको इसको फाइल को हटाना है हाइड पे से तो इसको आप सिंपल वही स्टेप फॉलो करने हैं, प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसको हिडन पे से यहाँ से अनटिक कर देना है और अप्लाई कर देना है ओके, और इसको भी ओके, एंड आपकी फाइल हाइड फोल्डर से हट चुकी है। आई होप आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी कंप्यूटर में और आप किसी भी फोल्डर किसी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं इस सेटिंग की मदद से, इस ट्रिक की मदद से। दोस्तों बात करते हैं अगली सेटिंग की। अगली सेटिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप या ऑफिस में काम करते हैं तो काफी बार ऐसा होता है, काफी बार नहीं, आप ये हमेशा ही होता है कि आप वहाँ की जो भी लाइब्रेरी होती है, कंप्यूटर लाइब्रेरी होती है, ऑफिस में काम करते हैं जो आपको सिस्टम प्रोवाइड होते हैं, उन सिस्टम्स में आप कोई भी अदर जो कोई ब्लॉकिंग वेबसाइट है आप उसको चला नहीं सकते। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ पे काम करने के लिए आपको बोलते हैं कि भाई आपको काम करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, बट वहाँ पे फेसबुक चलाते हैं या वो चलाते हैं, तो वो फेसबुक वगैरह या कोई भी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट पे कुछ कोई भी वेबसाइट वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। मैं अब आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, उस वेबसाइट पे विजिट करके आप उसकी मदद से आप एक प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रॉक्सी की मदद से आप उस साइट पे विजिट कर सकते हैं। वो कैसे करना है दोस्तों, मैं आ गया गूगल पे मेरे को यूआरएल एड्रेस पे टाइप करना है proxysite.com। proxysite पे आपको सबसे पहले जो लिंक मिल रहा है proxysite.com
इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे यूआरएल एड्रेस डाल सकते हैं कि जिस वेबसाइट को आपको ओपन करना है उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी सर्वर, इसमें काफी सारे सर्वर हैं जो प्रोक्सीज यूज करते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर मेरे को डालना है फेसबुक, तो फेसबुक पे हम एंटर करते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सिंपल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आप यहाँ से सिंपल फेसबुक को यूज कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज या आपके ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड, तो आप किसी वेबसाइट को proxysite.com पे जाके आप उसको चला सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी। proxysite.com की मदद से हम किसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट सेटिंग की, वो सेटिंग है आप उस वेबसाइट का IP एड्रेस जान सकते हैं और उसी IP एड्रेस की मदद से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें सिंपल कमांड टाइप करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए हमें इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है पिंग, और मेरे को कोई भी वेबसाइट अगर जैसे कि facebook.com, मुझे इसका IP एड्रेस पता करना है तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे IP एड्रेस दिख रहे होंगे। ये जो IP एड्रेस आपको शो हो रहे हैं ये फेसबुक का IP एड्रेस है, और इसकी मदद से आप इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गूगल पे आके, तो आप देखेंगे फेसबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको सभी सेटिंग पसंद आई होगी। मैं समझता हूँ जो भी कंप्यूटर यूजर हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सब सेटिंग पता होनी चाहिए। ये मस्ट है सभी सेटिंग, ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो भी कंप्यूटर यूजर को पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, आप कंप्यूटर लाइन में जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर कंप्यूटर यूजर हैं, तो ये सिर्फ एक सिंपल सेटिंग से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। इवन आपसे कोई पूछता है और आप नहीं बता पाओगे उसको, तो फिर ये आप खुद समझ सकते हो कि कितनी बैड फीलिंग होती है, कितना गिल्टी फील होता है कि आप एक कंप्यूटर यूजर होने के बाद, आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट होने के बाद आप उसको एक सेटिंग नहीं बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।